₹370 की बिरयानी खिलाई है तो उसे तो वसूल करके जाऊंगा ही। चिकन बिरयानी खाई 360 370 रुपए की, फिर वो कहते घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूंगा। डॉक्टर महिला का डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट पर भद्दा कमेंट। Whatever जो भी साइज वगैरह जो क्या? इंटरनेट दो खेमे में बढ़ चुका है। आखिर क्यों क्यों इस तरीके से होता है कि हम सेलेक्टिव चीज को ही वहां पे सिलेक्ट करते हैं तो दूसरे चीज को इग्नोर करते हैं। वही शो, वही प्लेटफॉर्म, वही ऑडियंस, आखिर फिर क्यों बढ़ते हो भाई? एक तरफ अगर हिमांशु ने कहा तो दूसरी तरफ वो महिला जो कि डॉक्टर थी उसका कमेंट आप लोगों को क्यों नहीं चुभा? आखिर कब तक इस तरीके से भेदभाव आप लोग करते रहेंगे? मैं कभी भी हिमांशु का पक्षधर नहीं रहा, ना ही मैं उस डॉक्टर महिला की पक्षधर हूं, ना ही उस शो का, ना वो कॉमेडी का। कॉमेडी के नाम पे आज के समय में मजाक परोसा जा रहा है, भत्ता किया जा रहा है और आप लोग वहां पर हंस करके तालियां बजा रहे हैं। यही है आप लोगों की मानसिकता। बताइए, उस प्लेटफॉर्म से सरेआम एक महिला की, तो एक तरफ सरेआम उस डेड बॉडी, ऐसे कितने लोग होंगे जो बॉडी को डोनेट करते हैं? उस परिवार के ऊपर क्या बीतता होगा इस कमेंट से? मैं बताता हूं आपको इस वीडियो में असलियत आखिर हुआ क्या। दोस्तों, आप भी जानते होंगे परनीत मोर करके एक कॉमेडियन है जो कि बिग बॉस में भी आए थे। वहां पर उन्हें हम भी पसंद किए थे क्योंकि उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी वास्तव में अच्छी टाइमिंग थी, सब उन्हें पसंद करने लगे थे। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोग उन्हें सपोर्ट भी करते थे। जब वो बिग बॉस से बाहर आए और उन्होंने अपना शो द परनीत मोर करके कॉमेडी के नाम से एक शो लिया जहां पर ऑडियंस आते हैं, तो एक हिमांशु नाम का लड़का इस तरीके की बातें बोला जिसे सुन करके वास्तव में इंटरनेट हिल चुका है। उसने कहा कि उसकी वो गर्लफ्रेंड थी या दोस्त थी, पता नहीं क्या था, लेकिन एक महिला के लिए कमेंट था। तो इसमें हम नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर वो गर्लफ्रेंड थी या फिर वो दोस्त थी या फिर क्या थी। यह मजाक एक महिला के लिए था। उसने कहा कि वो महिला को हमने 370 रुपए की बिरयानी खिलाई तो हमें लगा कि नहीं भैया, इस तरीके से कैसे जाने दें। महिला ने कहा कि ठीक है, मुझे अब घर छोड़ दो। तो वो कहता है ऐसे कैसे घर जाने दूं? 370 रुपए की बिरयानी खिलाइए, वसूलना तो पड़ेगा। उसके बाद ना जाने वो क्या क्या बोला कि वहां हाथ डाला पैंट में, वहां हाथ डाला टॉप में, अश्लील बातें हो रही थी। और सबसे दुख की बात यह है कि इस अशोभनीय बातें पर वहां पे बैठे ऑडियंस तालियां बजा रही थी। एक महिला का सरेआम इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था नेशनल टेलीविजन पे। सोचिए, वो नेशनल टेलीविजन ही कहेंगे क्योंकि आजकल नेशनल टेलीविजन कम देखते हैं, यूट्यूब ज़्यादा देखते हैं। यूट्यूब भी नेशनल टेलीविजन हो गया, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा ऑडियंस है, नेशनल टेलीविजन पे है नहीं। तो अब वो डाइवर्ट हो चुका है और उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक सरेआम महिला के साथ इस तरीके से कमेंट किया जा रहा है। हकीकत ये हुआ कि हिमांशु को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, कंपनी को बाकायदा टैग करके। ऐसे एम्प्लॉय को रखे हो भाई जो इस तरीके से महिला पे टिप्पणी करता है, महिला के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है, महिला को बदनाम करता है, जो रात में महिला के साथ समय बिताने की बातें करता है, इसलिए क्योंकि हमने 370 रुपए की बिरयानी खिलाई। इंटरनेट दो खेमे में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 370 में आता ही क्या है, ये आता है, वो आता है, कुत्ते का भी वो नहीं आता, खाने का भी नहीं आता, दिस दैट, बहुत तरह की चीजें हैं। और मैं कहता हूं हिमांशु को तो सजा मिल गई, कंपनी से भी बाहर निकाल दिया गया। निकालनी भी चाहिए अगर आप इस तरीके की बातें करते हो तो। लेकिन दूसरी तरफ कभी आपने सोचा उस डॉक्टर महिला के बारे में? उस डॉक्टर महिला ने कहा कि जब हमारे यहाँ डेड बॉडी आती है तो उस डेड बॉडी की प्राइवेट पार्ट को देखते हैं। और उनका उसके लिए जो टिप्पणी है इंटरनेट पे वायरल है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बोल रही हैं। और यकीन मानिए सब ठहाके लगा रहे थे, क्योंकि सबको महिला के मुंह से इस तरीके की बातें सुनना सबके लिए एक अलग ही एक्साइटमेंट था। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे सब। मैं पूछता हूँ आप सबसे, आप बताइए क्या उस महिला का नाम पता है आपको? नहीं पता है। इधर जो कॉमेडी बोला 370 की बिरयानी, उसका नाम पता है आपको? हाँ, हिमांशु। उसे सिर्फ डॉक्टर महिला के नाम से सब जाने जाते हैं। इंटरनेट पे बेशक नाम होंगे लेकिन वायरल नहीं है वो नाम। यही है दो खेमा। आप लोग अभी भी सेलेक्टिव चीज को पकड़ते हो, तो एक चीज को उठाते हो, एक चीज को गिराते हो, जबकि सेम प्लेटफॉर्म सेम ऑडियंस के सामने दो अलग अलग बातें नहीं हुई, दोनों उतनी ही निंदनीय बातें हुई। इस डॉक्टर महिला को किसने इजाजत दी इस तरीके की बयान देने की, वो भी सार्वजनिक? सोचिए कितने ऐसे परिवार होंगे जो अपने बॉडी को दान करते हैं, डोनेट करते हैं। आप इस तरीके की बातें करते हैं।
उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा इस स्टेटमेंट से। और सोचिए, हिमांशु की जो कॉमेडी थी उसे कहा गया पिग गुड़गांव। इस तरीके से टैग दिया जाता है किसी एक इंसान के लिए, पूरे गुड़गांव को नाम नहीं ले सकते आप। भाई साहब, कॉमेडी के नाम पे भद्दा चल रहा है। हकीकत में कंटेंट लोगों को पता नहीं है, सिर्फ व्यूज के पीछे भाग रहे हैं। जो सच्चाई है, जो सही है, जो हकीकत की कॉमेडी है, वो अब नहीं मिल रहा। पहले कॉमेडी होती थी, हम देखते थे, स्टैंड अप कॉमेडी होती थी, थोड़ा बहुत उसमें डबल मीनिंग बातें होती थी, हम भी हंसते थे, हम भी जोक, हमें भी पता है थोड़ा बहुत तो चलता ही है और होनी भी चाहिए कॉमेडी। फिर हुआ क्या? लेकिन कॉमेडी के नाम पे अगर मजाक होने लगे तो वास्तव में कहता हूं यह मजाक नहीं है। वहां पे बैठे ऑडियंस के लिए यह एक कॉमेडी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए नहीं। अब वहां पे बैठे ऑडियंस के लिए कॉमेडी नहीं है, सुपर हिट कॉमेडी है। व्यूज जा करके देखिए यूट्यूब पर, तो वो मिलियन में नहीं है, मिलियनों में है। वो देखने वाला कौन? हम ही आप ना। बस इसे ही समझिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।